हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम आज आपको कॉट कॉलर की कुर्ती बनाना बताएंगे। सबसे पहले हम इसका लंबाई ले लेंगे। ये हमारा नाप वाला कुर्ती है। इसके बाद हम इसका चेस्ट नापेंगे। इसका चेस्ट आ रहा है 20 इंच 2 फोल्ड में और इसका शोल्डर है 14 इंच रेडी और इसका हिप है 22 इंच और इसका कमर है 18 इंच। तो हम इस साड़ी से कुर्ती बनाएंगे। तो हम पहले इसका आंचल निकाल देंगे। इसके बाद हम इसका घेर के हिसाब से इसका चौड़ाई निकालेंगे। तो पहले हम इसका कुर्ती का घेर नाप लेते हैं कितना है। ये कुर्ती का 2 फोल्ड है, तो हम इसका आधा लेंगे। इसका आधा लेने के बाद इस पे हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। ये हमारा कुर्ती का 4th पार्ट है, तो इसे हम डबल करेंगे। इसके बाद हम इसे फिर से डबल कर लेंगे और इसे हम इस तरह से काट के निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसका लंबाई लेंगे। लंबाई हम अपने पसंद के हिसाब से रखेंगे। इसके बाद हम इसका शोल्डर लेंगे। शोल्डर रखेंगे हम 7.5 इंच और आर्म होल रखेंगे हम 7.5 इंच। यहाँ पर हम चेस्ट नापेंगे। यहाँ से हम यहाँ तक हिप का खुला भाग रखेंगे। तो हम पहले नाप से नाप लेंगे। ये शोल्डर से हम नापेंगे यहाँ तक का कटिंग कहाँ तक का है। ऊपर से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हिप का कटिंग का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर मैंने कमर का निशान लगाया। अब हम जहाँ निशान लगाया है उसे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसका चेस्ट लेंगे, 20 का आधा लेंगे और कमर लेंगे 20 का आधा 10 और 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर 18 का आधा 9 लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और हिप का हम लेंगे 22 का आधा 11 और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और नीचे हम अपने पसंद के हिसाब से हम इसका घेर रखेंगे। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। इधर का निशान को भी हम इस तरह से स्केल के मदद से सीधा कर लेंगे। अब इसका गले का चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे।
और इसका शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और गला 1/2 इंच डिप करेंगे। और आर्म होल को हम इस तरह से राउंड देके कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है। इस तरह का कॉलर वाले कुर्ती में हम आगे और पीछे का अलग अलग निकालते हैं। इसके बाद हम आगे का पार्ट निकालेंगे। इस तरह से हम इस तरह निशान लगा के कपड़ा को हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लेंगे। इसके ऊपर हम बैक पार्ट बिछाएंगे। जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है उसे छोड़ते हुए इसके बाद हम इसका कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसका आर्म होल का एक्स्ट्रा जो हम कटिंग करते हैं इसका निशान लगाएंगे और फिर गला का भी निशान लगाएंगे। गला मैंने लिया है 4 इंच। पहले हम इसे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। फिर इसके बाद हम इसे राउंड शेप लगाएंगे इस तरह से। फिर हम इसे कटिंग करेंगे। इसका अस्तर भी हमने काट लिया है। इसके बाद हम इसका पट्टी निकालेंगे फ्रंट का। तो बचे हुए कपड़े को मैंने इस तरह से काट के सीधा कर लिया। इसके बाद हम इस पर फ्रंट का बिछाएंगे। ये हमारा कटे हुए गले पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इस तरफ सीधा निशान लगाएंगे 1.5 या 2 इंच का छोड़ते हुए। ये हमारा फ्रंट का पट्टी है। तो पहले हम पट्टी को सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से बाहर की तरफ हम फोल्ड करेंगे इसका पट्टी। दोनों तरफ के पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करके तैयार कर लेंगे।
इसके बाद हम पट्टी जोड़ना शुरू करेंगे। ये राउंड शेप को छोड़ते हुए हम यहाँ से पट्टी को सिलना शुरू करेंगे नीचे तक। दोनों तरफ का पट्टी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। इसके बाद हम इसका शोल्डर जोड़ना शुरू करेंगे। हमने शोल्डर जोड़ लिया है। जहाँ पर हमने पट्टी जोड़ा है वहाँ से गले की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ। इसके बाद हम बाकी बचे हुए गले को हम नाप लेंगे। गला हमारा 2 फोल्ड में है, तो हम देखते हैं ये कितना है। ये 7.5 2 सूत है। तो कॉलर भी हम काटेंगे 2 फोल्ड करके 7.5 2 सूत। तो ये पेपर पेस्टिंग को मैंने 2 फोल्ड कर लिया। कॉलर की चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच और हम इस तरह से इसे निशान लगा लेंगे दोनों तरफ से। इसके बाद हम इस तरफ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का निशान मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसमें यहाँ से राउंड शेप दूंगी। इसके बाद हम इस कॉलर को नापेंगे। यहाँ पर मैंने 7.5 2 सूत पर निशान लगाया और इस तरह से हम इसे तिरछा कर लेंगे। देखिए हम इसे नाप के देख लेते हैं। ये हमारा 7.5 2 सूत है। इसके बाद हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने तिरछा रखा है 1/2 इंच का। ऊपर की तरफ भी हम ऐसे काट लेंगे। इसके बाद हम इस पेपर पेस्टिंग को हम कपड़े पर आयरन कर लेंगे। देखिए आयरन करके इसे मैंने काट लिया है। ये मैंने 2 फोल्ड लिया है क्योंकि ये साड़ी का है तो ये पतला दिखेगा। इसे इस तरह से हम सिल लेंगे। सिलने के बाद देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से दबाते हुए एक किनारी पर सिलाई लगा रही हूँ। इसके चारों तरफ हम किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसका डबल करके इसका सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से कटिंग करके।
इसका बैक पार्ट पर भी मैंने डबल करके इसका निशान लगाया हुआ है पहले से। देखिए इसे हम दोनों निशान को मिलाते हुए मैंने यहाँ एक पिन लगा लिया। इसके बाद हम इसे सिलना शुरू करेंगे। इस तरफ भी हम एक पिन लगा लेंगे ताकि हमारा कॉलर हिले नहीं। फिर हमारा जो कॉलर है इस पर हम ये पट्टी चढ़ाते हुए इस तरह से सिल लेंगे। ये पट्टी के लास्ट तरफ हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। कॉलर को इसी तरह से हम मिलाते हुए सिल लेंगे। अब दूसरे तरफ के पट्टी को भी हम इस तरह से चढ़ाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद ये कॉलर हम मिलाते हुए सिल लेंगे। हमने कॉलर जोड़ लिया है। ये हमारा जहाँ जहाँ राउंड एरिया है इसे हम इस तरह से कट लगाएंगे। इससे हमारा राउंड शेप अच्छा आता है। इस तरह भी हम कट लगा लेंगे। ये देखिए हमने कट लगा लिया है। और इस तरफ जो हमारा एक खुला भाग है यहाँ पर आप ये पतली पट्टी भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अगर आपके पास इंटरलॉक है तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम कॉलर को पलटेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने जो पट्टी लगा के रखा है फ्रंट में इसे पलटते हुए किनारी पर हम सिलाई चलाएंगे। नीचे से लेके ऊपर तक हम सिलाई चलाएंगे इस तरह से पलटते हुए। इस तरफ भी हम घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे कॉलर के ऊपर से। कॉलर को दबाते हुए हम सिलाई चलाएंगे। ये देखिए यहाँ से अच्छी तरह से हम इसका कोना निकालते हुए इस तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। इधर से हम किनारी पर सिलाई चलाते हुए नीचे की तरफ हम सिलाई ले आएंगे। इसके बाद हम इस पर 1 इंच चढ़ाएंगे और आपको नीचे जितना भी खुला रखना है रख के फिर इस पर हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए 1-1 इंच का चढ़ाते हुए हम सिलाई चलाएंगे। ऊपर की तरफ आपको जितना खुला रखना है उतना खुला रख के हम सिलाई वहाँ पर ख़त्म करेंगे। ये मैंने कॉलर समझा दिया है, बाकी का हम
सेम उसी तरह से सिलाई करेंगे जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती सिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।